अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़ी मिनल उमम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, मैं अपने हजरत अक़दस हजरत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद मक्की साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके तमाम तर इस इदारे के असातिज़ा किराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम अकाबिरीन की अज़मतों को सलाम करता हूँ। मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर मुज़फ्फरगढ़ के वासियों, अस्सलामु अलैकुम। आज जामिया इमदादिया हबीबुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम ये इल्मी और रूहानी इज्तिमा अपने मकसूद की तरफ रवा दवा है। मुझसे कबल भी मुतअद्दिद उलमाए किराम के खिताबात आपने सिमात फरमाए, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह बहुत सारे अकाबिरीन उम्मत, बुजुर्गान दीन, खुतबाए इज़ाम तशरीफ लाएंगे और आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ दो तीन बातें अर्ज किए देता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हुजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबुव्वत कहा जाता है। खत्म नबुव्वत के हवाले से मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाज़िल फरमाई। खत्म नबुव्वत के हवाले से मेरे और आपके पैगंबर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 210 अहदीस मुबारका इरशाद फरमाई। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 असहाबे रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके इसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर 1953 की तहरीक में मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ एक लाहौर जैसे शहर में 10,000 मुसलमानों ने
उस वक्त के हुक्मरानों ने लाहौर के मार रोड पर एक लाइन लगा दी, एक लकीर खींच दी और ये कहा कि इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उस वक्त के गयूर मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत को जगह देकर ऊंची आवाज से खत्ते नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए मार रोड पर लगी लाइन को जब क्रॉस किया, उधर से गोलियां चल गई। 10,000 मुसलमानों ने अपने बावफा नबी की इज्जत, हुर्मत, तकद्दुस और खत्ते नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने घर बार छोड़े, इलाकों को खैर बात कहा, अपनी बिरादरी कबीले कुंबे और खानदान को भी छोड़ा। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को वार दिया। जितने लोग शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वरसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ट्रकों में डालकर छांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां डाल दिया गया। खत्ते नबुव्वत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां और पांव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। खत्ते नबुव्वत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबरीन ने जेलों की सऊसतें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी, जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगियां गुजार दी। खत्ते नबुव्वत के तहफ्फुज़ के हवाले से मेरे और आपके बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई। उन तहरीकों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 को आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि मुनकरीन खत्ते नबुव्वत या मुनकिर खत्ते नबुव्वत मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले, उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो कौन होंगे? नारा तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, अकाबरीन उलमाए देवबंद। हज़रत लुधियानवी साहब जितने देर नारे लगाएंगे वो मेरे वक्त से काट दीजिए। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? कोई सुन ना ले, इतना ऊंचा ना कहना, कहीं आवाज बाहर ना चली जाए। तवज्जो इस तरफ कीजिए, इस दीवाने को बिठाइए कि मिर्जा कादियानी उसके मारने वाले कौन? क्या पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया? कौन? काफिर। उनका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कौन? मिर्जा गुलाम कादियानी। इसने बहुत सारे दावे किए, उन दावों में से एक दावा मिर्जा कादियानी ने यह किया कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। एक दावा यह किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ। एक दावा यह किया कि मैं खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। एक दावा यह किया कि मुझे देखने वाला सहाबी है। एक दावा यह किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन। एक दावा यह किया कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा। एक दावा यह किया कि मेरा घराना अहले बैत। एक दावा यह किया जो मैं बोलता हूँ हदीस। अरे मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहे, अपने आप को इमाम मेहदी कहे, अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अपने देखने वाले को सहाबी कहे, अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, अपनी बेटी को सैयदतुन निसा कहे, अपने घराने को अहले बैत कहे, वो मुसलमान होगा या? से होगा। पार्लियामेंट के अंदर 13 दिन की बहस के बाद पूरी पार्लियामेंट ने किसी एक नुक्ते में इख्तिलाफ नहीं किया। पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। उनके इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के आईन के अंदर, पाकिस्तान के कानून के अंदर लिख दिया गया कि मिर्जा कादियानी के मानने वाले कौन है। अगर हजरत मक्की साहब मुझे इजाजत दें, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। हमेशा हम रहा करते हैं कि पाकिस्तान के आईन के अंदर
पाकिस्तान के कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी के मानने वाले कौन हैं? कौन? अगर कोई पूछ ले कि पाकिस्तान के आईन की किस शिक के तहत, किस दफा के तहत, किस शिक के तहत मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं, अगर कोई पूछ ले, क्या मजमे से खड़े होकर कोई बता सकता है? पीछे मुंह कर जी, 106 260 तवज्जो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो कोई तो उठा। पाकिस्तान के आईन के शेक नंबर 106, तवज्जो, पाकिस्तान के आईन की शेक नंबर 106 और 260 इन दो शिकों के तहत पाकिस्तान में लिख दिया गया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। आज भी पाकिस्तान के आईन की ये दोनों शिकें 106 और 260 इस बात का ऐलान कर रही है, चीख चीख कर पुकार रही है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं। 1974 के अंदर ये फैसला आया, 1974 से लेकर 1984 तक इस फैसले के आ जाने के बाद कादियानी और मिर्ज़ाई बड़ी बढ़ई के साथ, बड़ी बेगैरती के साथ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की जसारत करते रहे, अपने आप को मुसलमान कहने की कोशिश करते रहे, मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से तबलीग करते रहे, कादियानियत का लिटरेचर तकसीम करते रहे। 1984 में आपकी जवाब आलमी मजलिस ने पूरे मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भरपूर तारीख चली। उस तारीख के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफा का इजाफा कर दिया गया। 298B और 298C इन दोनों दफा के तहत लिख दिया गया। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़ा के देखने वाले को सहाबी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी मिर्ज़ा की बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता। आज के बाद कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। आज के बाद कोई कादियानी तबलीग नहीं कर सकता, लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी खड़े होकर खुलेआम अज़ाने नहीं पढ़ सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता, ईदें नहीं पढ़ सकता, कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लिख सकता। आज के बाद कोई कादियानी चलते रात किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करेगा, इस कादियानी के खिलाफ 295C 298BC के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। इस कादियानी को 3 साल सजा होगी। 298BC के तहत सजा होगी। तो आज आपके तहसील अलीपुर के जितने थाने हैं, हर थाने के अंदर एक बुक रखी होती है, बुक जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं। हर थाने में रखी होती है, जिस बुक के अंदर जरम के हवाले से दफात लिखी होती है। कत्ल हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, लड़ाई हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, डाका पड़ जाए तो कौन सी दफा, चोरी हो जाए तो कौन सी दफा। इसी बुक के अंदर ये दोनों दफात लिखी हुई है, 298B और 298C। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा SHO पढ़ता ही नहीं है, मेरा SHO पढ़ता ही नहीं। कादियानी ने एक मरतबा एक जुल्म किया, हम FIR जमा कराने दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो SHO हमें कहता है कि वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, उनके भी तो कोई हकूक हैं। आज भी मेरे इदारे यही मुझे सबक पढ़ाते हैं, आज के मेरे इदारे भी मुझे यही सबक पढ़ाते हैं।
उनके भी तो कोई हकूक है, वो भी तो पाकिस्तानी है। मैंने एसएचओ को कहा कि हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं। मैंने क्या कहा? हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं, लेकिन ये तो बताओ कि उनके हकूक काफिरों वाले हैं या मुसलमानों वाले हैं? मैंने पूछा एसएचओ से, हम उनके हकूक तस्लीम करते हैं, लेकिन इतना तो बताओ कि उनके हकूक काफिरों वाले हैं या मुसलमानों वाले हैं? एसएचओ कहता है काफिर हैं तो काफिरों वाले हैं। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि हम अपने आप को काफिर मानते ही नहीं है, हम मुसलमान हैं। वो तो अपने आप को काफिर नहीं मानते। एसएचओ कहता है कि चलो फिर मुसलमानों वाले हकूक होंगे। मैंने कहा जिस कुर्सी पे बैठा है, जिस आइन और कानून ने तुझे ये कुर्सी दी है, जिस आइन का तू रखवाला है, वो आइन कहता है कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। वो कौन है? काफिर हैं। एसएचओ कहते हैं फिर मैं क्या करूं? इसी बुक के अंदर लिखा हुआ है 298 POC, कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान, तबलीग, लिटरेचर तकसीम, मिर्जे को मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाजें, ईदैन, कुर्बानी, अलीपुर के चौक पे खड़े होकर कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम, अगर कोई अस्सलाम वालेकुम तो उस कादियानी किसी मुसलमान को कहे तो पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि इस कादियानी ने जुर्म किया है। इस कादियानी ने क्या किया? जुर्म किया है। कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता। लुधियानवी साहब अब तो ये है कि मुसलमान कहते फिर कादियानी को अस्सलाम वालेकुम। 1984 के बाद 1994 के अंदर कादियानी और मिर्जाई सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात बैठे, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, 5 जस्टिस हजरात के सामने कादियानी पेश हुए। कादियानी ने कहा आज हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन सा हक? कादियानियों ने कहा पाकिस्तान का इनकी 2 दफात हैं 19 और 20, ये दोनों हमें हक देती हैं, लेकिन 298 POC ये रोकती हैं। तुम तबलीग नहीं कर सकते। हम आइन की दोनों दफात 19 और 20 के साथ अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि दिन 2 दफात का सहारा लेकर तुम सुप्रीम कोर्ट में आए हो। ये दोनों दफात ये कहती है तबलीग का हक उसको होगा जो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, पाकिस्तान के आइन का एहतराम करेंगे। कादियानियों तुमने 1974 के अंदर जब पार्लियामेंट ने तुम्हारे मुतल्लिक फैसला किया था, पार्लियामेंट का फैसला आइन और कानून हुआ करता है। पार्लियामेंट एक आइन साज इदारा है, वो आइन बनाया करता है। जिस वक्त तुम्हारे मुतल्लिक पार्लियामेंट ने 74 में फैसला किया, तुमने उस वक्त खड़े होकर ये कहा था हम पार्लियामेंट के इस फैसले को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। जब तुम पार्लियामेंट के फैसले आइन को जूती की नोक पर रखते हो, फिर उस आइन की दोनों शिक्के तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं। नंबर 2 बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कादियानियों से पाकिस्तान का आइन जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उस अपनी हैसियत को तस्लीम करते हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा? आइन कानून जो तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम अपनी उस हैसियत को तस्लीम करते हो? 94, 24, 30 साल बाद आज फिर एक मरतबा जिस वक्त मेरे और आपके कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में पैगंबर इस्लाम की नामूस की वकालत करने के लिए पहुंचे, 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा एक जुमला बताया था। एक मरतबा फिर
एक जुमला दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल बाद फिर कहा कादियानियों के लिए दो रास्ते हैं, तीसरा कोई कादियानियों के लिए तीसरा कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता ये कि मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाए। दूसरा रास्ता पाकिस्तान के आईन को तस्लीम किए बगैर कोई उनकी नहीं। दो रास्ते हैं। 30 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कादियानियों, जो पाकिस्तान का आईन तुम्हारी हैसियत मुकर्रर करता है, क्या तुम उसको तस्लीम करते हो? पाकिस्तान का आईन क्या कहता है? कादियानी कौन है? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तस्लीम करते हो? कादियानी ने कहा कि नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, तो फिर ये दोनों शुक्र तुम्हें तबलीग का कोई हक। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों सिक्के 19 और 20 आईन की तबलीग का हक उसको देती है जिसके तबलीग करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा न हो, लड़ाई झगड़े फसाद का खतरा न हो। जहां फसाद का खतरा हो वहां ये दोनों सिक्के तबलीग का हक देती है। कादियानी जिसको तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वहां लड़ाई होगी या नहीं होगी? होगी। लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, फसाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां ये दोनों शिकें तबलीग का हक नहीं देती। नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों शिकें तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हो। कादियानी जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी ना माने, वो सुर्रियतुल बकाया है, वो कजरियों की औलाद है, बदकार औरतों की औलाद है। जिस वक्त तुम ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे, उनके बाद जंगल के खिंजीर है, उनके अपने कुत्तियों से बदतर है। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे वो जहांगीर और दोस्त हैं, ये अखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं। जो अखलाकियात से गिरी हुई बातें करें ये दोनों शिके उसको तबलीग नहीं। ओ मेरे इस इलाके के मुसलमान तवज्जो कीजिए, अपने अकाबरीन की मेहनत को देखिए, अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को देखिए। सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, सूफी साहब अब देख, सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, सुप्रीम कोर्ट का। ये 5 जस्टिस हजरात बैठे हैं, इधर हमारे अकाबिर लोगों को ला खड़े हैं, इधर कादियानी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को मुतवज्जे करके कहा You are frauding non-Muslim. You are frauding. तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज। फिर अदालत के अंदर क्या कहा? तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो। सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत के अंदर ये कहा अनस्क्रूपुलस non-Muslim, तुम हो तो काफिर, तुम हो तो अनस्क्रूपुलस, तुम हो तो काफिर, लेकिन परले दर्जे के गंदे गलीज और बदबूदार किस्म के काफिर। सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो। आज अगर मेरे इदारे ना पढ़े तो मैं क्या करूं? मैं इनकी क्लास लगा के तो पढ़ाने से रहा। आज अगर खुदा की कसम मैं एक जिम्मेदार स्टेज पर खड़े होकर ये बात कर रहा हूं, अगर आज मेरे मुल्क के इदारे इस बलून फितने की सरपरस्ती न करें, ये फितना 1 महीना नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए या अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए कलमा तय्यबा पढ़े, मैं फिर अर्ज करता हूं तवज्जो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, आज ये कहा जाता है कि
मौलवी इंतहा पसंद है, मौलवी तंग नजर है, मौलवी का तो काम ही है। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात आलिम दीन नहीं थे, मौलवी नहीं थे, मुफ्ती नहीं थे, इमाम नहीं थे, कारी नहीं थे, मुदर्रिस नहीं थे। ये पढ़े लिखे तालीम याफ्ता ग्रेजुएट जस्टिस हजरात थे। 5 की 5 जस्टिस हजरात की इन 5 जस्टिस हजरात ने कहा अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों वाला कलमा तय्यबा पढ़े, इस कादियानी के खिलाफ 295 के साथ मुकदमा दर्ज करके इस कादियानी को सजाए मौत। इस कादियानी को क्या करे? कादियानी क्या करे? कलमा तय्यबा पढ़े। अगर किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए कादियानी क्या करे? कलमा तय्यबा पढ़े। इस कादियानी को क्या किया जाए? सजाए मौत दी जाए, सिर्फ कलमा पढ़े। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट, किसी मौलवी ने। आज की मौलवी का काम ही यही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात ने कहा अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए कलमा पढ़े, इस कादियानी को सजाए मौत दी जाए। इसलिए ये कलमा तय्यबा के अंदर कादियानी लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। अगर कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लिया जाए, ये हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर 295 के साथ मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी, क्या कहा? हर कादियानी, छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत। क्या है? हुजूर की बगावत का नाम। ये रसूलुल्लाह के बागी हैं, ये रसूलुल्लाह के बागी हैं। आइए मुसलमानों, पार्लियामेंट का फैसला आपके साथ खड़ा है, ऑर्डिनेंस 84 का आपके साथ खड़ा है, अदालत के फैसले आपके पास हैं। इन फैसलों के होते हुए और इंशाअल्लाह इन फैसलों की रोशनी में हम अपने बावफा नबी की खुतबे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंशाअल्लाह हम अपना किरदार अदा करेंगे। इसलिए कि मेरे पैगंबर का मेरे ऊपर हक है, उस हक की अदायगी के लिए इंशाअल्लाह मैं भरपूर किरदार अदा जो कहता है करूंगा। ऊंची आवाज से हाथ खड़ा करके और मुसलमानों हाथ नीचे कीजिए। और मुसलमानों, मेरे और आपके पास हुजूर के अलावा और हाय मेरे और आपके पास हुजूर के अलावा मैं अपने अकाबरीन के सामने खड़े होकर एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये मेरे अल्फाज को समझिएगा, मेरे दिल की आवाज है, जो दिल के अंदर है वो बोल रहा हूँ, वल्लाह जो समझता हूँ वो कह रहा हूँ। मेरे दामन के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं जिस अमल पर मुझे भरोसा हो कि इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं, अगर मेरे पास कुछ है तो बस मेरा आखिरी सहारा हुजूर की ज़ात है। बस मुसलमानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए उस वफा नबी की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपने अकाबिरीन के सामने आज मैं अहद करके उठूं। खत्मे बुखारी शरीफ की तकरीर है, कबूलियत की घड़ियां हैं। अपने आप अकाबिर के सामने हाथ बुलंद करके लहरा के ये कह के उठो इंशाअल्लाह, जब तक जान में जान है, या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, या इस धरती के ऊपर साह मौजूद है, इंशाअल्लाह अपने पैगंबर खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा। हुजूर के बागी दुश्मन का मुकाबला भी करता रहूंगा इंशाअल्लाह। सारे तैयार हो? कौन कौन तैयार है? अगर मैं आप दोस्तों से ये कहूं, अगर मैं आप दोस्तों से ये कहूं कि इस वक्त स्टेज पर जो हमारे बुजुर्ग हजरत इक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद मक्की साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह आज के बाद हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर
कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े होकर खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के काम को आगे बढ़ाएंगे और खड़े होकर हम उनको यकीन क्या करें इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। क्या तुम तैयार हो सारे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चार बंदे खड़े हुए रहे, ये हालत वाला माशाअल्लाह। मैंने कहा खड़े होकर ये कहो इंशाअल्लाह हम हज़रत बक्की साहब के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब भी आवाज देंगे हम हुजूर की खत्म नबूवत के लिए दौड़ आएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो? जज़ाकल्लाह।